तो इधर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। कैसे हुई इन आरोपियों की गिरफ्तारी, इस रिपोर्ट में देखिए। गिरफ्त में गोगामेडी के हत्यारे। हत्या की पूरी कहानी हुई साफ। चंडीगढ़ से पकड़े गए गोगामेडी के कातिल। 5 दिसंबर की ये सीसीटीवी फुटेज तो आपको याद ही होगी, जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। अब गोगामेडी के हत्यारे पुलिस के शिकंजे में हैं। पहले आपको गोगामेडी हत्याकांड की पूरी कहानी समझाते हैं। 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आरोपी शूटर नितिन फौजी पहले जयपुर पहुंचा। एक कुरियर बॉय ने उसे हथियार लाकर दिए। कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत ने आरोपियों की गोगामेडी के घर में एंट्री करवाई। देखते ही देखते नितिन फौजी और रोहित राठौर ने गोलियां बरसा दी। नवीन शेखावत ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी गोली मार दी गई। हत्या के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। हत्या को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। नवीन भी इस हमले में घायल हो गया। अब इस हत्या के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी और गैंगस्टर रोहित गोदारा के बीच रंजिश पुरानी थी। 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल की मौत के विरोध में धरना चल रहा था और उस धरने से गोगामेडी उठकर चले गए। गोगामेडी के धरने से उठकर जाने पर रोहित गोदारा को यह बात बुरी लग गई। रोहित राठौर की रंजिश गोगामेडी से उसके महिला मित्र के कारण थी। सुखदेव उस महिला की रेप केस में न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण से रोहित राठौर की मुलाकात जेल में हुई थी। वहीं नितिन फौजी लॉरेंस विश्नोई के करीबी दोस्त और कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा का पहले से जानकार था। रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के जरिए शूटर्स के लगातार टच में था। अब आपको बताते हैं कि हत्या के इन आरोपियों की गिरफ्तारी किस तरह से हुई। अब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शनिवार को राजस्थान पुलिस ने रामवीर जाट को गिरफ्तार किया था। रामवीर जाट पर कथित तौर पर शूटरों की भागने में मदद की थी। रोहित गोदारा वीरेंद्र चौहान के साथ लगातार संपर्क में था। शूटर के हालिया लोकेशन का पता उनके मोबाइल से लगाया गया। आरोपी भागने के दौरान वीरेंद्र चौहान को लगातार कॉल कर रहे थे। शूटर पहले ट्रेन से हिसार गए, फिर एक और आरोपी उधम सिंह के साथ मनाली गए। आरोपी एक दिन के लिए मंडी में भी रुके। मंडी से 3 लोग चंडीगढ़ आ गए। पुलिस टीम रेवाड़ी से आरोपियों को लगातार पीछा कर रही थी। ये तीनों चंडीगढ़ सेक्टर 21 के एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। तीनों बदमाश रिजॉर्ट से बाहर निकले तो पुलिस टीम ने इनको दबोच लिया। गेस्ट हाउस में तीनों आरोपी नाम बदलकर छिपे हुए थे। यहां तक कि इन आरोपियों ने अपने आधार कार्ड तक नकली दिए थे। जो राजस्थान जयपुर में करणी सेना राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे। उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गोदारा का भी नाम आ रहा है, गोलीबार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। 2 तो मेन शूटर हैं, रोहित और ये नितिन फौजी। उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 लोग ठहरे हुए थे।
कितने लोग थे? तीन। अच्छा, कितने बजे आई थी पुलिस? 7:40 पे मैंने लगाया इनको और 8 बजे पुलिस पहुंच गई है। और उन्होंने, मैं कहा भाई लोकल पुलिस को मैं इन्फॉर्म करूं, साथ में मेरा फ़ोन ले लिया, फिर उनको ले गए और कमरे बंद कर दिया, मेन गेट भी बंद कर दिया, उनको उठा के ले गए। और पुलिस के कितने की बंदे आए थे? 3 गाड़ी यहीं 4। अच्छा, और उसमें क्या राजस्थान के थे, दिल्ली के भी थे? वो कह रहे थे हमारे को आईडी है, हम उससे क्राइम ब्रांच से। मैंने उसके बाद फ़ोन किया संजीव सर को, फिर उन्होंने कहा ठीक है आईडी लिए, और मेरे को क्या पता था कैसे बंदे हैं, क्या नहीं है, क्या है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच के लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के पर्यवेक्षण में एसआईटी का गठन किया गया था। अभियुक्तों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। देखना यह है कि अब क्या कुछ परतें इस केस से जुड़ी हुई और खुलती हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा।